अभी आपके सामने दोस्तों जेईई 2023 का ये बहुत ही अच्छा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन जो कि है एसिडिक स्ट्रेंथ का आपको ऑर्डर बताना है। तो ये आपको चार कंपाउंड्स दिए हैं, चार कंपाउंड्स में आपको एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताना है। तो ऐसे क्वेश्चंस आपने बहुत सारे किए होंगे, लेकिन इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट भी है, इसलिए ये आपको देखना चाहिए। तो एसिडिक स्ट्रेंथ में हम क्या करते हैं कि मान लीजिए कोई हमारे पास एसिड है और उसके पास H प्लस है, HA है, तो वो दोस्तों आपका H प्लस दे देगा और A माइनस आपका बना लेगा। और हम ये देखते हैं कि अगर ये A माइनस जो H प्लस निकलने के बाद A माइनस जिसको हम कॉन्जुगेट बेस भी बोलते हैं, अगर ये आपका स्टेबल है तो रिएक्शन आपकी आगे की तरफ जाएगी, क्योंकि अगर स्टेबल चीज बन रही है तो नेचर में स्टेबिलिटी की तरफ हम जाते हैं, तो वो H प्लस आपका रिलीज करेगा और A माइनस स्टेबल आपका बनाएगा। तो हमें स्टेबिलिटी ऑर्डर चेक करना होता है। सबसे पहले मेरे पास है ये, सबसे पहले मेरे पास है ये, और यहाँ पर OH है और NO2 है। NO2 दोस्तों जब आपके पैरा पोजीशन पे होता है या फिर ऑर्थो पोजीशन पे होता है, इसके रिस्पेक्ट में ये ऑर्थो, ये मेटा, ये पैरा, वैसे ये ऑर्थो, ये मेटा, ये पैरा। तो जब ये ऑर्थो या फिर पैरा पोजीशन पर होता है तब ये कौन कौन सा इफेक्ट देगा? एक तो दोस्तों ये आपका माइनस आई इफेक्ट देगा। माइनस आई इफेक्ट क्या होता है? ये जो यहाँ पर आपका कार्बन होगा, अब कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का आपका डिफरेंस होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन कौन खींचना चाहता है? फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। उसके बाद बहुत दूर आपका आता है कार्बन। तो नाइट्रोजन जो है कार्बन से ये इलेक्ट्रॉन खींचना चाहेगा, तो इलेक्ट्रॉन वो आपका खींचेगा और क्या आपका ऑर्डर होगा, और वो क्या करेगा? आपका माइनस एम से आपका इलेक्ट्रॉन भी खींचेगा, वो रेजोनेंस से इलेक्ट्रॉन अपने पास भी ले आएगा। तो अब अगर मैं दोस्तों OH से H निकाल लूं और O पे नेगेटिव डाल दूं, तो अब ये इलेक्ट्रॉन आपको खींच ले रहा है, मतलब चार्ज को क्या करेगा? कम करेगा, या फिर आप बोले थे डीलोकलाइज करेगा, उसको उस जगह से हटाएगा। यानी कि ये स्टेबिलिटी को क्या करेगा? बढ़ाएगा, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज को हटा लेगा। और नेगेटिव चार्ज, चार्ज कोई भी हो, अगर वो कम हो रहा है तो वो आपको दोस्तों क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा। तो ये स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा, इसलिए ए जो है दोस्तों आपका सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। इसके बाद इधर बात करते हैं, यहाँ पर OH और NO2 है, तो यहाँ पर दोस्तों वो रेजोनेंस नहीं दिखा पाता है। कैसे? और वो सिर्फ आपका माइनस आई दिखा पाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर वो दोस्तों आपका मेटा पोजीशन पर हो, मेटा पोजीशन पे आप कुछ भी लगा ले वो आपका रेजोनेंस नहीं दिखा पाएगा, और यहाँ पर सिर्फ माइनस आई होगा, सिर्फ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस से वो खींचेगा। तो अब अगर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा तो ये इतनी जोर से नहीं खींच पाएगा, रेजोनेंस से नहीं खींच पाएगा, ये सिर्फ माइनस आई से खींच पाएगा। चलिए ए के बाद आएगा बी, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन खींच के ये भी उसकी मदद ही कर रहा है आपका चार्ज कम करने में। इसके बाद हम सी और डी की बात करते हैं। तो सी और डी आपके इंटरेस्टिंग है, तो ए के बाद तो आपके बी आ गए हैं, और अब मैं सी डी भी आपको बताता हूँ, तो उसमें भी आपको दोस्तों सीन लगेगा। वो यहाँ पर क्या था? सी में था आपका ये, सी में आपका ये है OH और OCH3। तो अब मैं दोस्तों अगर इसमें बात करूं, तो अगर मैं इससे दोस्तों OH से निकाल लूं H प्लस, इससे अगर मैं OH से H प्लस निकालूं तो ऐसे बनेगा O माइनस, और यहाँ पे OCH3 अगर आपका लगा है, तो यहाँ पर आपका क्या होगा? यहाँ पर भी ये कौन सी पोजीशन पे लगा है? मेटा पोजीशन पे लगा है। तो मेटा पोजीशन पे क्या होगा? रेजोनेंस वाला M इफेक्ट नहीं होगा, सिर्फ माइनस आई से ये खींचेगा, सिर्फ माइनस आई से ये खींचेगा, यानी कि माइनस आई से खींचेगा तो ये आपका दोस्तों बढ़ाएगा, और जो NO2 होगा उसका ज्यादा होगा, क्योंकि NO2 वाले में N जो है आपका O से लगा है, तो O N से खींच रहा है, तो N जो है आपका कार्बन से ज्यादा तेज आपका खींचेगा। और यहाँ पर CH3 है, तो वो तो ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा नहीं, तो ये जो है आपका थोड़ा कम माइनस आई से खींचेगा, इसलिए उसके बाद C आएगा, उसके बाद D आएगा। क्योंकि डी वाले कैसा था? डी वाले में तो ऐसा था कि डी वाले में ये जो है यहाँ पे किससे लगा था? अगर मैं डी की बात करूं तो डी वाला दोस्तों आपका ऐसे लगा था, पैरा पोजीशन पे। अब ऑर्थो, मेटा और पैरा, तो अगर पैरा या फिर ऑर्थो पे आ जाए तो फिर क्या हो जाएगा? रेजोनेंस हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन देने लगेगा। और अगर ये इलेक्ट्रॉन देने लगा, पहले से यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है और ये रिंग में इलेक्ट्रॉन और भेजने लगा, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा, ये अनस्टेबल हो जाएगा, क्योंकि अगर चार्ज बढ़ता है तो स्टेबिलिटी घटती है। तो डी जो है सबसे लास्ट में आ जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि क्यू जो है मेटा पोजीशन पे आप देखें तो रेजोनेंस का कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। देखें तो यहाँ पर मैं रेजोनेंस करवाता हूँ, यहाँ पर मैं यहाँ पर रेजोनेंस करवाऊंगा।
रेजोनेंस कैसे होगी, ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है तो वो ऐसे रेजोनेंस करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पर देगा। अब यहाँ पर आपका आने लगा इलेक्ट्रॉन, अब यहाँ पर आपका इलेक्ट्रॉन आने लगा तो ये अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट कर लेगा, क्या बन जाएगा ऐसे, ऐसे आप बनाते जाते हैं। यहाँ पर क्या बन जाएगा O, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड O हो जाएगा CH3। अब इसमें दे दिया, ये हो गया आपका प्लस, और यहाँ से वो इलेक्ट्रॉन यहाँ ये यहाँ चला गया तो ये हो गया आपका माइनस। अब ये हो गया और ये हो गया, ठीक है। चार्ज तो आपका सेम है, वो पहले न्यूट्रल है और ऊपर O नेगेटिव है तो कोई बात नहीं है, वो सेम ही है। इसके बाद हम यहाँ पर देखें तो ये नेगेटिव आपका O यहाँ पर गया और यहाँ पर ये आपका गया, यहाँ पर ये आपका गया। तो अब आपका कैसे बना, ऐसे बन गया। ये नेगेटिव चार्ज नीचे उतरा तो इसने इसको अपने ऊपर उठा लिया तो ये नेगेटिव हो गया, और यहाँ पर आपका डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो CH3 तो आपका है ही। और इसके बाद यहाँ पर आपका O नेगेटिव पहले से है, ये डबल बॉन्ड पहले से है। अब इसके बाद फिर से मैं रेजोनेंस करवाऊंगा, ये नेगेटिव चार्ज फिर से आना चाहेगा, तो अब क्या होगा, ये वाला डबल बॉन्ड अपने आप को ऐसे उठा के रख लेगा, क्योंकि कार्बन जो है आपका 5 बॉन्ड नहीं बना सकता है। तो यहाँ पर ये दोस्तों रेजोनेंस हुआ, यहाँ पर आया डबल बॉन्ड, यहाँ पे आया O पे नेगेटिव, और यहाँ पे क्या हुआ, इसने अपने ऊपर रख लिया नेगेटिव चार्ज। यहाँ पर आपका डबल बॉन्ड O CH3 ऐसे है, और यहाँ पर ऐसे, और इसके बाद हम करेंगे इसको तो ये फिर से इसके पास ऐसे चले जाएगा। तो अब दोस्तों यहाँ पर एक बात आप देखने वाली है कि ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज देता है, हाँ देता है। ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस से दे रहा है, लेकिन वो कहाँ कहाँ दे रहा है। अगर ये दोस्तों इसके रिस्पेक्ट में हम ऑर्थो मेटा पैरा देख रहे हैं, और अगर ये मेटा पे लगा है तो इसने नेगेटिव चार्ज कहाँ दिया, यहाँ पर पैरा पे दिया है, यहाँ पर पैरा पे दिया है, और कहाँ पे दिया है, और यहाँ पर ये यहाँ पे पैरा पे दिया है, यहाँ पर सॉरी ऑर्थो पे दिया है, इसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, इस OH के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पर पैरा पे दिया है, यहाँ पर ऑर्थो पे दिया है, और कहाँ पर दिया है, फिर से और ऑर्थो पे दे दिया, फिर से ऑर्थो पे दे दिया। तो यहाँ पर अब फिर उसके बाद पैरा हो गया। अब इसके बाद दोस्तों इसने अब तो यहाँ पर दिया नहीं। तो अब आप यहाँ पर देखें तो अगर आपको मेटा पे नेगेटिव चार्ज मिलता तब मेटा वाले को लगता, तब मेटा पोजीशन में जस्टिफाई होता कि जो O नेगेटिव है उसका कुछ फायदा हो रहा है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज तो आपका आता ही नहीं। नेगेटिव चार्ज जो है आपका मेटा पोजीशन पे तो आ ही नहीं रहा, इस पोजीशन पे कभी नेगेटिव चार्ज, इस पोजीशन पे कभी नेगेटिव चार्ज आपका आया ही नहीं, यानी कि इस पोजीशन पर इसने आपका दोस्तों इलेक्ट्रॉन बढ़ाया ही नहीं, तो इसके रेजोनेंस का कोई मतलब नहीं निकला। इसीलिए हम सिर्फ इसका माइनस आई लेते हैं। NO2 में भी ऐसे ही होगा, इसीलिए हम सिर्फ इसका माइनस आई लेते हैं। कोई प्लस आई वाला ग्रुप मेटा पर हो तो उसको भी हम सिर्फ प्लस आई लेते हैं, अगर उसका प्लस M भी हो। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और जेई के और पीवाई को डिस्क्रिप्शन की प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग। और आप जेई के पीवाई को देख सकते हैं केमिस्ट्री के और फिजिक्स के, उसमें हमने ऐसे बहुत सारे इन डेप्थ वो क्वेश्चंस किए हुए हैं, उसमें सारे पीवाई करवाए हुए हैं, और ये तो एक्सक्लूसिव क्वेश्चन सीरीज चली रही है।